सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। यूपी में एसआईआर यानी कि स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि विपक्ष के सारे संदेह गलत साबित हुए हैं। आमतौर पर विपक्ष पूरे देश में जहां पर भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी वहां उसे एनआरसी की तरह ले रही थी। एक तरफ का हवा क्रिएट ये किया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के नाम हटाने के साजिश के तहत एसआईआर लाया गया, पर जब हम उत्तर प्रदेश के जिलों का जिलावार आंकड़े देखते हैं तो मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे कम नाम कटते हुए दिख रहे हैं। नाम कटने का परसेंटेज हिंदू बहुल जिलों के मुकाबले मुस्लिम बहुल जिलों में बहुत ही कम है। विपक्ष के एसआईआर के जरिए एनआरसी का हवा भी खड़ा करने का करवाना और हवाई जैसा हो गया। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया से सबसे अधिक नुकसान यूपी में सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को ही हो रहा है। तो आखिर किस तरीके से अभी तक जो है विपक्ष कह रहा था और आखिर क्या एसआईआर से बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है या होगा, ये समझेंगे हम। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया हो रही है और हुई है, क्या एसआईआर से बीजेपी को ही यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्योंकि अभी तक तो विपक्ष यही कह रही थी, यही नैरेटिव सेट कर रही थी कि हमारे वोटर्स का नाम जो है हटाने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से नाम कट रहे हैं वो शहरी इलाकों के की संख्या जो है वो ज्यादा है। नहीं, देखिए, इसमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर आप वोटिंग पैटर्न को देखोगे तो शहरी इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज काफी कम रहता है जी। ग्रामीण इलाकों में जहां 60, 65, 70% तक होता है। यूपी का मुझे अभी तत्काल ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी 60, 65 के बीच में तो उनका एवरेज वोटिंग है ही। लेकिन अगर नोएडा में आप आ जाओगे तो वो 50% का आसपास आता है, उससे भी नीचे चला जाता है, गाजियाबाद में नीचे चला जाता है। यानी कि ये पैटर्न दिखाता है। लोग कहते हैं कि शहरों के लोग जो हैं वो मतलब इलेक्शन के दिन घूमने निकल जाते हैं और वोट देने नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो एसआईआर में जो बात आई है उसमें इससे लग रहा है ये कि शहरों में चूंकि जो मोबिलिटी है लोगों का वो मोबिलिटी ज्यादा है और उसके कारण से वो अपना क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर नोएडा में कोई आके आया और यहाँ अपना उसने वोटर आई कार्ड बनाया, फिर वो तत्काल वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, तीसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो इस ढंग से चूंकि उसके शिफ्ट होने की बात होती रहती है सर, क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो मुस्लिम बहुल जिलों में नाम कटने का जो प्रतिशत है वो हिंदू बहुल जिलों से बहुत ही कम है। ये भी आंकड़ा जो है ये सामने आया है। ये एक पैटर्न देखना पड़ेगा। अभी तो ये डाटा आया है और ये देखिए, हंगामा इसलिए शुरू हुआ कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं और हमारे वोट ज्यादा कट रहे हैं। और अखिलेश यादव ने, सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने तत्काल कहा कि भाई ये देखिए, इन्होंने अपनी हार पहले मान ली कि भाई अब इनके वोट खत्म हो गए हैं। लेकिन मेरा ये सिर्फ ये अभी कहना है कि इस ढंग के जो चीजें हैं वो हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली है। वहां भी मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पे वोट कम कटे हैं और जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पे वोट ज्यादा कटे हैं। ये एक पैटर्न दिखाता है कि जब हम इन चीजों को जब हम देखते हैं तो जो मुस्लिम बहुल इलाके होते थे वहां पे वोटिंग का परसेंटेज ही बहुत ज्यादा होता था। 75%, 80% वोट होता था, यानी कि जिसका वोट है वो दे रहा है। और हिंदू बहुल इलाकों में चूंकि वोटिंग का परसेंटेज कम इसलिए होता था कि बहुत सारे लोग माइग्रेंट हो गए हैं, वहां से छोड़ के चले गए हैं, परमानेंट कहीं जाके बस गए हैं। ये एक इमिग्रेशन का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिले में जाके बसने का जो माइग्रेशन का एक पैटर्न दिखाता है कि हिंदुओं में कहीं ना कहीं से
माइग्रेशन जो है शहरों में टेंडेंसी और बदलने की टेंडेंसी वो ज्यादा है। जी। तो ये भी हो सकता है। अभी 3 करोड़ वोटर कटने की बात आई है, तमाम शहरों के जिलेवार आंकड़े आ रहे हैं, उसका अपना विश्लेषण हो रहा है। हम्म। उसमें बहुत सारे जिनके नाम शामिल हैं भी, उनको नोटिसेस जाएंगे जिन पे थोड़ा संदेह है कि उनका है या नहीं है। बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे कट गए होंगे जी। जिनके लग रहा होगा कि भाई इनका जो है वो नाम सही है या नहीं है, या बहुत सारे लोगों को कहा सर, जाएगा कि जैसे आप कुछ जो है नया जिलों के फॉर्म अगर भरिए। कुछ जगहों के नाम आपको बता पाऊं, अगर मैं बता रही हूं कि जैसे सहारनपुर में 16.37% जो है वो वोट जो है वो डिलीट हुए हैं। उसके अलावा मुजफ्फरनगर का 16.29% है, बुलंदशहर का 15.14%। इसी तरीके से अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, इन सब जगहों का दिया हुआ है। तो अगर हम ये सारे मुस्लिम इलाकों का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ, और अगर इसको हिंदू वाले आंकड़ों से, जगहों से कंपेयर करते हैं, तो हिंदू इलाकों का आंकड़ा जो है वो इससे बहुत ज्यादा है सर। तो जिस तरीके से अब तक हमने देखा नैरेटिव सेट किया गया, वो तो साफ उल्टा नजर आ रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन उसमें जी। है क्या कि सबसे अधिक दिखाया जा रहा था, जो मुझे ध्यान है, वो लखनऊ का है। जी, लखनऊ का बिल्कुल। शायद 30% से ऊपर है। बिल्कुल सर, लेकिन लखनऊ का 30% है, वहीं गाजियाबाद का 28% है, गौतम बुद्ध नगर का 23.7% है, जहां वोट जो है वो डिलीट हुआ है। और यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू वोटर्स ही है, यानी कि अगर बात करें तो बीजेपी का यहाँ पे एक स्ट्रांग होल्ड जो है वो देखा जाता है। नहीं, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं, जी। वो ये बात, अगर कोई जेन्युइन वोटर है और उसका हिंदू वोटर का नाम नहीं आया है, तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। भाजपा को भी और सरकार को भी सोचना चाहिए, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि भाई कैसे जो जेन्युइन वोटर अगर वो छूट गए हैं तो उन तक पहुंच के लाया जाए उनको। जी। लेकिन अगर ये जो कटे हैं नाम सचमुच में वहां नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये वहां पे नहीं है, इनका वोटर वहां नहीं है, या कहीं और के वोटर बन गए हैं, या इनकी डेथ हो गई है, तो ये पहले भी 2024 में चुनाव में इलेक्शन नहीं, वोट नहीं दिया होगा, या 2000 जब 21 में 22 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो शायद उस वक्त जो नहीं होंगे वो नहीं दे रहे होंगे वोट। क्योंकि आप तुलना कर रहे हैं 2002-3 में जो एसआईआर हुआ था, उस वक्त जो लोग थे और बाद में जो शामिल हुए जिसके नाम नहीं कटे उस वक्त से, तो वो नाम हटाए गए हैं, क्योंकि बीच में नाम हटाए नहीं गए, तो वो चले आ रहे थे। तो ये कहना कि ये मतलब भाजपा के वोटर कट गए हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हो। देखो, दो चीजें इसमें बहुत क्लियर है कि भाजपा के जेन्युइन वोटर, जो भाजपा को हिंदू वोट है और उनका नाम जानबूझ करके एसआईआर में छूट गया है और जिंदा है वो, ये अगर ये हिंदू ही बात नहीं है भाजपा के, अगर कोई मुस्लिम वोटर भी अगर वो जीवित है, वहां रह रहा है, छूट गया है, तो चिंता की बात है। जी। ये कोई अच्छी बात नहीं है दोनों के लिए, दोनों स्थिति में। लेकिन अगर सचमुच में वो नहीं है, परमानेंट माइग्रेट कर चुका है, या उसकी डेथ हो चुकी है, या वहां पे नहीं रह रहा है, तो ये चीजें जो हैं वो कैसे वोटर लिस्ट में रहेगा। और अगर ये कहते हैं कि ये सब वोटर लिस्ट में थे इसलिए भाजपा जीत रही थी, तो ये एक और बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये सब वहां नहीं रहते हुए भी इनके वोट डाले जा रहे थे, जबकि हम देख रहे हैं कि इतनी शक्ति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद वोट पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण है, जो प्रक्रिया चल रही है, ये शुद्धिकरण हो रहा है। मेरी चिंता यही है, और यही चिंता चुनाव आयोग की भी होनी चाहिए और तमाम पार्टियों की होनी चाहिए, कि अपने अपने बूथ लेवल एजेंट को, बीएलओ को एक बार फिर से चुनाव आयोग बीएलओ को करे, बूथ लेवल एजेंट को पार्टियां एक्टिवेट करे, और जिन मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, जो कह दिया गया कि 3 करोड़ मतदाता नहीं है, वो 3 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करे कि आखिर वो सचमुच में अगर कोई उसमें से है तो नाम उसका शामिल हो जाए। ये तो कहा ही जा रहा था, लगभग 2 करोड़ से ऊपर मतदाता जो हैं वो उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से बाहर होंगे, ये पहले से कहा जा रहा था। चुनाव आयोग का भी अनुमान था ये कि इतने कम से कम वहां होंगे, लेकिन 3 करोड़ है। अगर 3 करोड़ भी है तो कोई बात नहीं है, अगर वो नहीं है वहां पे तो नहीं होना चाहिए। ये कौन कह सकता है कि भाई अगर हिंदू मतदाता हैं
और वो नहीं है तो उनका नाम मत काटो। बिल्कुल। एसआईआर तो किसी में अंतर करता नहीं है। जी सर। अब ये बीजेपी का काम है, जो ये मुद्दा उठा रही है या जो पार्टियां उठा रही हैं, कि वो ये देखे कि कोई भी वोटर किसी मोहल्ले में, किसी घर में सचमुच में कोई रह रहा हो और वोटर लिस्ट से वो छूट न गया हो। जी। ये बड़ी बात नहीं, एक महीने का भी लगभग समय है और 1 महीने में ये काम आराम से किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आपने समझा कि किस तरीके से जिन लोगों के नाम कटे हैं वो कहीं ना कहीं अंतर जो है वो एक बहुत बड़ा अंतर है। अभी तक जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा था वो नैरेटिव कहीं ना कहीं यूपी में जो है वो अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिन लोगों के नाम कटे हैं वे दावे आपत्तियां कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें ये आंकड़े साफ करते हैं कि जिस तरह विपक्ष ने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच उनका नाम कटने का जो एक प्रोपेगेंडा बनाया था, खड़ा किया था, वो सरासर जो है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पर क्या कुछ बीजेपी का एक्शन जो है आगे देखने को मिलेगा, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जो कुछ भी आंकड़े सामने आए हैं उसमें क्या कुछ जो है छिपा हुआ है वो हमने आपको बताया, समझाया। बहुत शुक्रिया सर आपका। अब जो है खबरों में हम आगे बढ़ते हैं।